हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आता ही आता है, और ये रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर इसका समझने वाले हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट कर देता है, जो कि अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। आपको सबको पता है कि जब भी रिजर्व आता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स पे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो। एक कंडीशन होती है, कभी कभार रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कभी वो क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर 99% में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ ऐसे रिजर्व होता है जो कि स्पेशल पर्पस के बनाए जाते हैं। उसी में से एक पार्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है उनके एक्सीडेंट के तौर पे, यानी कि जो उनका कोई एक्सीडेंट हो गया या उनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ गई, तो जैसे कि हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें उसका क्लेम मिल जाता है, उसी तरीके से वो भी वो क्लेम मांगते हैं। तो वो जो क्लेम है वो रिकवर करते हैं हम रिजर्व से। ये रिजर्व को बनाया जाता है उनके लिए, ताकि अगर कोई उनको नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई हम इस रिजर्व के थ्रू करेंगे। तभी कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर कुछ क्लेम आता है तो उस रिजर्व से पूरा करेंगे। हो सकता है कि पूरा का पूरा क्लेम आ जाए तो कुछ बचेगा नहीं रिजर्व में, लेकिन हो सकता है कि कुछ कभी कभार कम आ जाए, तो वो जो बचेगा फिर वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अब वो ज़्यादा क्लेम आएगा कभी कभार रिजर्व से भी, उसका भी केस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक केस को डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्या क्या केस बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एन सी एक प्रोफिशिएंट रेशियो बदल रहे है, 4:3:2 है उनकी प्रोफिशिएंट रेशियो। इन्होंने क्या करा कि प्रॉफिट शेयर रेशो अपनी बदल गई, 2:3:4 कर दी। ये केस है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो वाला, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से। यानी कि अब 1 अप्रैल 2015 से अपनी रेशियो बदल रहे हैं। तो बैलेंस शीट हमें 31 मार्च की दे रखी है, कि इसमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000 का। अब यहाँ पर हमें इसका ट्रीटमेंट समझना है कि कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो कुछ केसेस हैं हमारे पे कि क्या क्या हम इसका केसेस में, किस केसेस में क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तब क्या किया जाए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपको सिर्फ रद्द रखा है और नीचे कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, तब क्या करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसको बांट देंगे। इसको बांट देंगे, जब भी कोई रिजर्व होता है वो कहाँ बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो ये भी रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम ये रिजर्व है, तो रिजर्व क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है एक तरह की। क्योंकि हमारा रिजर्व है वो एक तरह उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि सारा का सारा हम बांट रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो सारा का सारा इसका रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको हम खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और इसका लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 का पूरा हम यहाँ पर लेके फिगर 90,000 का 90,000 किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर कोई चेंज इन प्रोफेशन रेशियो है यहाँ, तो अगर कुछ एडमिशन होता तो क्या होता। अगर एडमिशन होता तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ता, नया पार्टनर का मतलब नहीं हो, नया पार्टनर का बिल्कुल मतलब नहीं है। यानी कि जब भी एडमिशन होगा तब भी वो ओल्ड पार्टनर से बटेगा, वो भी ओल्ड रेशियो में ही। कौन सी रेशियो में बटेगा, यहाँ ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अगर नई रेशियो में बांट दिया तो क्या होगा, वो किसी को गेन हो जाएगा, किसी को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग है रेशियो, यहाँ अलग है, तो हर एक का शेयर बदल जाएगा। तो उसकी वजह से किसी को सेक्रीफाइस, किसी को गेन हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ पर हम किसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का रिजर्व है तो उन पे ही बटेगा। और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि नई रेशियो में बांट दिया, किसी को सेक्रीफाइस हो जाएगा, किसी को गेन हो जाएगा। तो 90,000 को बांटेंगे तो क्या क्या बटेगा हमारा, इस तरह से बटेगा हमारा। 90,000 जब बांटेंगे तो यहाँ पर बटेगा 40,000 आएगा, और 30,000 आएगा, और 20,000 आ जाएगा। इस तरह से बढ़ जाएगा। अगला केस क्या है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अगला केस क्या है, अगला केस हमारे पे ये कह रहा है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000 रुपीज। इसका क्या मतलब है कि अब कोई क्लेम आ चुका है, अब किसी वर्कर को नुकसान हो गया है, और वो क्लेम मांग रहा है कि हमें 45,000 का मुआवजा दो किसी तरीके से। तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि हमें अब 45,000 रुपीज देने पड़ेंगे। और कहाँ से देंगे, इस रिजर्व से देंगे। ये रिजर्व बनाए इसलिए ताकि इनको क्लेम को देने के लिए। तो 90,000 से क्लेम देंगे 40,000 का। तो हम सेकंड में क्या केस में क्या करेंगे, हम सेकंड केस में तो पूरा का पूरा डेबिट तब भी करेंगे वर्कमैन को, क्योंकि सारा का सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारा का सारा इस्तेमाल करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहले पूरा पूरा डेबिट कर लेते हैं, कितना है 90,000 है। लेकिन इस बार पार्टनर्स में पूरा नहीं बटेगा,
क्योंकि अब क्लेम आ चुका है। तो क्लेम का जो है, क्लेम को हम कहाँ से रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेंगे, इस रिजर्व से पूरी करेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर क्लेम आ गया है तो हमें इसकी लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन, एक प्रोविजन है मान ले, क्लेम अभी आया है हमें दिया नहीं अभी, तो टू प्रोविजन फॉर क्लेम या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, हमारा ये क्रिएट हो चुका है। और इसको लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। और हमने लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है तो हमने इसलिए लायबिलिटी बना दी, और वो लायबिलिटी हम इससे ही क्रिएट हुई है। तो यहाँ से पूरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000 की लायबिलिटी। अब बाकी का क्या होगा, बाकी का 90,000 क्या होगा, बाकी का 90,000 इसी रिजर्व से वो बाद में बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। बाकी 40,000 बचा है इस रिजर्व का, तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 2A, B, C जितने भी पार्टनर हैं उन सब में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आधा आधा बढ़ जाएगा, आप सबको पता है, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, अगला केस समझते हैं, अगला केस समझते हैं। अगला केस में क्या कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 99,000 रुपीज, ये बड़ा खतरनाक है कि पहले 90,000 था, रिजर्व तो 90,000 का पड़ा हुआ ऊपर, लेकिन क्लेम उससे भी ज़्यादा आ चुका है, उससे भी ज़्यादा आ चुका है क्लेम। आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब ये जितना भी क्लेम है आपको पता है कि भाई रिजर्व से सेटिस्फाई होगा, रिजर्व से ही पूरा करेंगे। तो 90,000 का 90,000 तो पूरा कर ही देंगे, 90,000 का 90,000 पूरा कर ही देंगे। तो एंट्री तब भी वही बनी है केस स्टार्ट में भी, कि पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तब भी होगा 90,000 का, और ये 90,000 पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा हमारा उस क्लेम के ऊपर। ठीक है, हमारा उस क्लेम के ऊपर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 90,000 सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो 9,000 होगा उसको कहीं और से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 90,000 को तो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। अगर आपके पास 500 रुपये है और वो अगर आपके 500 रुपये वो 700 रुपये मांग रहा है, तो भाई आप कहोगे 500 तो पकड़ना, पहले तो 500 तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 500 तो लेना ही पड़ेगी मेरे से, लेकिन बाकी का 200 रुपये कहीं और से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 9,000 रुपये हम कहीं से लेंगे, वो उसका नाम होगा, कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही जो है, एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर हम जितने भी हमारा लॉसेस है, जितने भी हमारा गेन होने वाला है, उस अकाउंट के थ्रू होने वाला है। तो हम जितने भी पार्टनरशिप में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं पे प्रॉफिट हो सकता है, वहीं पे लॉस हो सकता है, तो सिर्फ वहीं से ही हम उसको डेबिट करेंगे 9,000 रुपीज़ को, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 9,000 रुपीज़ वहाँ से हम लेंगे। तो ये जो है प्रोविजन यहाँ पर 90,000 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर 99,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिखा था वो, लेकिन यहाँ पर इसको क्योंकि कंपाउंड एंट्री कर दिया, इसीलिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऊपर लिख दिया, इसलिए दोनों की एंट्री एक कर दिया, तो 90,000 आएगा। लास्ट केस समझते हैं कि अगर कोई क्लेम अब बिल्कुल बराबर आ चुका है, यानी कि 90,000 का रिजर्व था और 90,000 का ही क्लेम आ गया है, तो आपको सबको पता समझ आ गया होगा भाई 90 के 90,000 तो यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगी और पार्टनर्स में बटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एंट्री सिंपल सी वही बनेगी। ठीक है, तो वो जो क्लेम है आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई कैसे करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम हो, क्योंकि ये 90,000 आपको यहाँ से लेने हैं, और इसलिए 90,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट कर दिया आपने, और 90,000 पे आपने उसकी लायबिलिटी बन गई इसकी, इसलिए वो 90,000 पे यहाँ से आपने लिया है। अच्छा, ये क्या बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अभी लायबिलिटी आपने पे नहीं करेगी, बैंक अकाउंट लिखा हुआ कहीं पे नहीं लिखा हुआ। जैसे कि आप सैलरी आउटस्टैंडिंग बनती है तो आप लिखते हो ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ऐसे लिखते हो, उसी तरीके से यहाँ भी यही लिख रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यानी कि अब आपने इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो इसलिए 90,000 के 90,000 आपका ये तो खत्म हो गया रिजर्व, और इस रिजर्व का क्या बन गया है, लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा समझना होता है। काफ़ी लोग आपको ये पूरा नहीं समझा पाते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बस आपको यही चीज़ समझनी है कि भाई रिजर्व का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है तो सारा बांट दो, अगर कुछ लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा कम आपको कुछ रिजर्व बन गया और कुछ बच गया है उसका, तो भाई उसको पार्टनर से बांट दो। और अगर कुछ ज़्यादा ही क्लेम आ गया है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो क्लेम को पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वहाँ से डेबिट करना पड़ेगा, उस क्लेम को आपने लेना पड़ेगा। 9,000 पे जैसे कि एक्स्ट्रा यहाँ पर आया था, तो इसलिए 9,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। अगर फिर बराबर आ गया तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देना है रिजर्व का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इस डेबिट इसलिए होगा क्योंकि आप ये क्लेम है और इस क्लेम को आपको पता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अनफोर्सिन लायबिलिटी बनती है, जैसे कि आप लिखते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा
कोई ना कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो वो भी आप लिखते हो, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आता है तो भी लिखते हो। तो ये एक तरह की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ चुकी है आपके पास, ये कह सकते हो आप, क्योंकि 90,000 को 90,000 तो रिजर्व से आपने ले लोगे तो आपकी वो लायबिलिटी यहाँ से आपने पूरी कर दी, इसकी लायबिलिटी आपने बना दी रिजर्व की, तो इसलिए वो लायबिलिटी नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर 9,000 पे जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी आई है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं और से उसको डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते थे पर यहाँ तो पूरी अमाउंट यूटिलाइज हो सकती है। अब बाकी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट से नहीं कर सकते, कहाँ से करोगे फिर, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट ही बचा है, और रिवोल्यूशन अकाउंट से ही डेबिट कर सकते हो। पार्टनर में तो बढ़ता है, तो पार्टनर से कैसे कर दोगे डेबिट, पार्टनर का तो मतलब नहीं। तो इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट ही ऐसा है जो कि आप वहीं से ही पैसा चार्ज कर सकते हो। जो 9,000 रुपीज़ है उसकी आपकी एक तरह कह सकते हैं वो लायबिलिटी बन चुकी है, एक नई लायबिलिटी बन चुकी है, वो 9,000 रुपीज़ रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और ये कभी भी वहाँ नहीं आने का। पहले बताया तो मैं आपको, ये 9,000 रुपीज़ जो आपके रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। बैलेंस शीट में क्या आएगा, खाली जो क्लेम आया है, जिस चीज़ का क्लेम आया उतना ही डेबिट होगा, यानी कि क्लेम बैलेंस शीट में सीधा आएगा 99,000 रुपीज़, ठीक है, अलग से नहीं आएगा। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि 9,000 रुपये आप ये लिखना कि अलग से क्लेम, रिवोल्यूशन अकाउंट का अलग क्लेम है, ऐसा नहीं लिख देना। बैलेंस शीट में सीधा आएगा बस क्लेम कितना है, 90,000 का क्लेम, सीधा बैलेंस शीट में 99,000 आएगा। बस आपको उसको 99,000 को पूरा कैसे करना है हमने वो दिखा रखा है, क्योंकि रिजर्व से पूरा नहीं हो पाया इसलिए हमने रिवोल्यूशन अकाउंट से पूरा कर दिया। बस सिंपल सी बात थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई वो चीज़ें। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और बेल आइकन जरूर जाना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।